ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते पुंसजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधोभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति मनुष्य उस विषयों को चिंतन करने में आसक्त हो जाता है, अर्थात वह आसक्ति को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति से उस विषयों की कामना उत्पन्न होती है, उसे प्राप्त करना चाहता है, और कामनाओं में प्राप्ति में जब विघ्न पड़ते हैं तो व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है, और वह क्रोध व्यक्ति के पतन का कारण होता है। उस क्रोध से ही मनुष्य को सब प्रकार का नुकसान होने लगता है। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो उसके मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात वह मूर्खता पूर्ण बातों को सोचने लगता है। मूढ़ भाव में अधिक लिप्त हो जाने से उसकी स्मृति का विनाश होने लगता है, स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और भ्रम होने से बुद्धि की ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर पुरुष अपने सामान्य स्थिति से गिर जाता है, और वह संसार रूपी कामना रूपी कुएं में गिर पड़ता है, जिससे हर तरह का उसका नुकसान होता है। परंतु वह संयमी व्यक्ति जो अपने अंतःकरण को संभाल कर रखता है, ऐसा साधक जो अपने कामनाओं को सांसारिक इच्छाओं को बस में रखता है, वह अपने इंद्रियों को राग द्वेष से अलग रखता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को बनाए रखता है, और इस प्रकार से वह परमात्मिक शक्तियों को प्राप्त करते हुए सांसारिक सुखों को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार उसको संसार के सुख के साथ साथ अंतकाल में मृत्यु काल में वह परमात्मा को भी प्राप्त कर जाता है, अर्थात वह उच्च लोकों को, ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए हमें क्रोध पर हमेशा ध्यान रख करके चलना चाहिए। धन्यवाद।